नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में करिश्मा। एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बिहार की। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में आरजेडी की पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है। खबर यह है कि पटना में आरजेडी ऑफिस समेत कई जगहों पर पोस्टर चस्पा किए गए। पोस्टर में एनडीए और तेजस्वी के कार्यकाल की तुलना की जा रही है। आरजेडी ने जहां बताया कि तेजस्वी को बिहार के लिए आखिर क्यों आना चाहिए, क्यों वो बिहार के लिए जरूरी है, तो वहीं बिहार में गठबंधन की सरकार गिरने के बाद अब लगातार ये पोस्टर वॉर, पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है और तस्वीरें आपके सामने हैं। आरजेडी ने पटना में ये पोस्टर लगाए जिसमें ये बताया कि तेजस्वी आखिर बिहार के लिए क्यों है जरूरी। अलग अलग चौक चौराहों सहित आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर अब नया पोस्टर चस्पा किया गया है। लाख नौकरी उन्होंने दी है, पूरी दुनिया देख रही है और नौकरी आखिर किस तरीके से दी गई, नियुक्ति आखिर किस तरीके से की गई है। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी शिवपूजन जुड़ चुके हैं। शिवपूजन, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि पोस्टर वॉर हम देख रहे हैं लेकिन खबर ये सामने आ रही है विधायकों की, विधायक कहीं कहीं चले न जाए और यही एक वजह है कि घेराबंदी भी की जा रही है विधायकों की। वो टूट का डर दोनों ही तरफ से सता रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और निश्चित तौर पर राजद को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। इसी वजह से कल से ही तमाम विधायक न सिर्फ राजद के बल्कि लेफ्ट पार्टीज के भी सबको नजरबंद कर लिया है। 5 देश रत्न मार्ग में जो तेजस्वी यादव का यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए एलोकेटेड जो बंगलो था, सबके घर से सामान मंगाया गया और कल से लेकर के अभी तक उन विधायकों से हमारा कहीं कोई संपर्क नहीं हो पाया है। यही हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ की भाजपा ने अपने तमाम विधायकों को गया बुला लिया, प्रशिक्षण का उसको नाम दिया गया, लेकिन तमाम अपने विधायकों को और सारे विधायक कल फ्लोर टेस्ट के ठीक पहले उनको पटना लाया जाएगा। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि एक व्हिप जारी किया गया है जदयू की तरफ से और तमाम विधायकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पार्टी के जो डिसीजन होंगे उसी के हिसाब से उसी के अनुरूप उनको वोटिंग करना है। कल फ्लोर टेस्ट होना है और कल फ्लोर टेस्ट के ठीक पहले जो कांग्रेस के विधायक है, जिसमें कि सबसे ज्यादा डर सता रहा था कांग्रेस पार्टी को टूट का, उनके तमाम विधायक तेलंगाना से वापस लाए जाएंगे। यानी कि हर पार्टी को बिहार में फिलहाल डर सता रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीने, ये कंपैरेटिव एनालिसिस किया जा रहा है। पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, जगह जगह पोस्टर जो है वो चिपकाए गए हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के जो 17 साल का कार्यकाल था और उसकी तुलना में तेजस्वी यादव ने कितनी नौकरियां बांटी। जी ठीक है, लेकिन आंकड़े देखिए, इस वक्त एनडीए के पास जैसा कि बहुमत तो है शिवपूजन, और अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके से विधायकों की यहाँ पे हेरफेर होती है और कोशिशों में दोनों ही दल लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि आप बिहार में रहते हैं, आप लोगों के बीच में भी रहते हैं, तो जनता का आखिर मन क्या कहता है? क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार ने जब पाला बदला तो लोग ये कह रहे थे कि भाई हम तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और इस तरीके से तेजस्वी यादव भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार हर बार पलट जाते हैं। मतलब बिहार की जनता जा रही है वोट करने के लिए, अपना वोट कास्ट कर रही है उस नेता के चेहरे पर, लेकिन फिर यहाँ पर सियासत अलग हो जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा तात्कालिक राजनीति से कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेरित हुई थी। भाजपा ये भूल रही है कि नीतीश कुमार के साथ अब एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार पलटी मारते आ रहे हैं, इसलिए उनकी रिलायबिलिटी पर एक बड़ा सवाल हर वक्त खड़ा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी युवा चेहरा है, रोजगार की लगातार बात कर रहे हैं, बिहार के बढ़ने की बात कर रहे हैं और इस वजह से मुझे लगता है क्योंकि राजद के साथ एक कोर वोट बैंक हर वक्त चिपका हुआ होता है, तकरीबन 30% के आसपास, यानी कि स्ट्राइक रेट वो वहां से शुरू करता है। जी। अभी फिलहाल मुझे लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन जरूर कर लिया है, लेकिन 2025 आते आते शायद तस्वीर बदल सकती है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से अब यहाँ पे नंबर गेम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है और यही एक वजह है कि विधायकों को देखिए, क्या शिवपूजन कोई स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है विधायकों को कहीं सुरक्षित रखने की? क्योंकि इससे पहले हमने देखा अलग अलग राज्यों में जब ये तख्ता पलट हो रहा था या कुछ इस तरीके की परिस्थितियां बनी तो विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया, अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया। बिहार में फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? देखिए, बिहार में तो भाजपा ने पहले ही अपने तमाम विधायकों को रिजॉर्ट में जो है शिफ्ट कर दिया है, गया, और देर शाम तक उनके वापस आने की संभावना बताई जा रही है। ये भी अंदरूनी खबर आ रही है हमारे पास कि उसमें से एक ऐसे विधायक है जिनका डायलिसिस हो रहा है, वो अभी इस बैठक में नहीं मौजूद हो पाया। दूसरे एक विधायक की जानकारी नहीं मिल पाई है। दूसरा जो खेमा है, जदयू का खेमा, उसमें भी तकरीबन 5 से 6 ऐसे विधायक है जो नदारद बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने एक व्हिप जारी कर दिया गया है और वहां पर भोज की पॉलिटिक्स चल रही है। कल श्रवण कुमार ने भोज दिया था जहां नीतीश
कुमार पहुंचे और जैसे उन्होंने देखा कि 5-6 विधायक नदारत हैं, उसका दानन फानन में वो वापस अपने एक अन्य मार्ग पहुंचते हैं। वहां के बाद फिर निर्देश देना शुरू हुआ। मैं आपको यहां तक बता दूं कि स्थिति ये हो गई है कि एक विधायक जदयू खेमे के वो नेपाल गए हुए थे और उनको जो सीतामढ़ी से कुछ अधिकारी जाकर के वापस उनको लेकर के आते हैं नेपाल से। यानी कि हर पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है, नजर बनाए हुए और हैं। विधायकों को बांध के रखना चाहती है। हालांकि लंच के बाद कुछ जब विधायक पहुंचे नहीं तो नीतीश कुमार भी देखिए नाराज हो गए।